नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीएस स्टार न्यूज। आपके साथ मैं अंजलि आप सभी का स्वागत करते हैं। उत्तर प्रदेश के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोंडा जिले पहुंच करके शहीद आजम सरदार भगत सिंह इंटर कॉलेज टामसन में जनपद के 1132.25 करोड़ रुपए की लागत से 144 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। आपको बता दें कि जिसमें से कि 938.78 करोड़ रुपए की लागत से 97 परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। 193.57 करोड़ रुपए की लागत से 47 परियोजनाओं का कार्यक्रम भी संपन्न किया गया है। इन परियोजनाओं में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त रुपए 282 करोड़ की लागत से महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी महाराजा देवी बख्श सिंह के नाम से बनने वाले राजकीय मेडिकल गोंडा का भी शिलान्यास किया गया है। साथ ही चिकित्सा परियोजनाओं को भी सौगात दिया गया है। इस अवसर पर विशाल जन समुदाय को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि देवीपट्टन मंडल में 3 मेडिकल कॉलेज बनाए जाने की भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने बात कही है। इस बड़ी उपलब्धि के लिए मैं मंच पर उपस्थित इस जनपद के अपने माननीय दोनों सांसदों का, सभी माननीय विधायकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं और आप सबको बधाई देता हूं, क्योंकि आपने अच्छे जनप्रतिनिधि चुने। तो इन लोगों ने मिलकर के प्रयास किया। आज यहां मेडिकल कॉलेज का निर्माण भी हो रहा है, सड़कें चौड़ी हो रही है, जहां पुल बनने वहां पुल बनाए जा रहे हैं, जहां पॉलिटेक्निक बना वहां पॉलिटेक्निक बन रहा है, जहां आईटीआई का निर्माण होना वहां आईटीआई का निर्माण हो रहा है। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव में 100 सीटों पर प्रत्याशी उतारने की घोषणा कर दी है। जहां सूरदर्शन में आयोजित हो रहे कार्यकर्ता सम्मेलन में दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया ने विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने से कार्यकर्ताओं से अपील की है। उन्होंने कहा कि अभी किसी भी दल से संगठन को लेकर के वार्ता नहीं हुई है, लेकिन कोई पार्टी अगर हाथ बढ़ाती है तो समान विचारधारा की सोच रखने वाले दल के साथ गठबंधन को तैयार है। मंगलवार को जनसंकल्प यात्रा लेकर के आगरा आए रघुराज प्रताप सिंह तय समय से 3 घंटे देरी से सूरदर्शन पहुंचे। आपको बता दें कि इस दौरान राजा भैया ने मथुरा और नोएडा में भी यात्रा की। इस दौरान राजा भैया ने कार्यकर्ताओं से चुनावी तैयारियों को पूरी तरीके से जुटाने की भी अपील की है। जनसत्ता दल का गठन, जैसा कि हमने बताया, वर्ष 2018 में हुआ, लेकिन कोविड के कारण बहुत इसका प्रचार प्रसार या जनसभाएं हम लोग नहीं कर पाए, किसी भी दल की नहीं। अब जब हम बाहर निकल रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, तीसरी यात्रा है जनसेवा संकल्प यात्रा, ये जो उत्साह मिल रहा है वो जितना हमने सोचा था उससे अधिक उत्साह नौजवानों में हर वर्ग में देखने को मिल रहा है। तो हम आशान्वित हैं, जैसा कि हमने कहा 100 से अधिक सीटों पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे जनता दल के प्रत्याशी। 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारियों के चलते बुधवार को उत्तर प्रदेश के जिले में मुजफ्फरनगर में एएमआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिबुद्दीन ओवैसी पहुंचे हैं। उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया है, जहां उन्होंने मंच से 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे की यादों को ताजा करते हुए अपनी भाषणबाजी शुरू की। मंच से बोलते हुए ओवैसी ने कहा कि मैं जब तक यहाँ आ रहा था तो मेरे पास उन लोगों ने फोन कर कहा कि मुजफ्फरनगर आ रहे हैं, लेकिन आप अपने भाषण में मुजफ्फरनगर की दंगा फसाद का जिक्र मत करना। मैं आपको बता दूं कि ये ही इन लोगों की सोच है जो गरीब मुसलमानों का दिल्ली लखनऊ में बैठकर सौदा करते हैं। उनको कमजोर बनाकर रख दिया, उनकी जबानों पर ताला लगा दिया और उनसे कहा कि खबरदार तुम अपनी आवाज नहीं उठाओगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपसे वादा कर रही है कि अगर आपके वोट और अल्लाह के फजलो करम से मजलिस का उम्मीदवार विधायक बनकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाएगा तो उसको हम पूरी इजाजत देंगे कि हर नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। सरकार सभी पात्रों को आवास व पक्की छत मुहैया करा रही है, लेकिन पात्रों को आवास नहीं मिल पा रहा है। विकास खंड के गुलालपुर, जलालपुर आदि गांवों में जब जाकर देखा गया तब सच्चाई जाकर सामने आई। लोगों ने बताया कि हमें अभी तक कोई भी आवास नहीं मिला है। जब भी प्रधानी का चुनाव आता है तब सभी वादा कर देते हैं, अगर मैं प्रधान बना तो सबसे पहले आवास आपको दिलाऊंगा, और सभी आवास दिलाने का भरोसा दिलाते हैं, लेकिन जीतने के बाद सारे वादे भूल जाते हैं। आखिर इन गरीबों की कभी सुनवाई होगी भी या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। अच्छा, कितने दिन से रह रही हो यहाँ पे आप? 13 दिन हो गए। अच्छा, लगभग हो गए 20-25 साल। अच्छा, तो आपको आज तक प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला? नहीं, कुछ नहीं।
अच्छा, इस संबंध में आवास के लिए आपने कभी प्रधान से या कहीं मांग पत्र दिया किसी को? हाँ, किससे कहा आपने? पहले वाले प्रधान जो जी, क्या कहा उन्होंने? ऐसे ही टाल बिल कर दे, मैं आ जाएगी। अभी तक नहीं आई? ना। अच्छा, कितने दिन से रह रही हो यहाँ पे आप? संभल उप जिलाधिकारी ने लखोरी जलालपुर में किसान सेवा सहकारी समिति का निरीक्षण किया। वहीं लखोरी जलालपुर में किसान सेवा सहकारी समिति पर अचानक निरीक्षण करने एसडीएम पहुंचे। एसडीएम ने संभल के व्यवस्थाओं का जायजा लिया और देखा कि किसानों के धान की तौल सही प्रकार से की जा रही है या फिर नहीं, और साथ ही उन्होंने कांटे को स्वयं खड़े होकर के चेक किया। किसानों को किसान सेवा सहकारी समिति की ओर से कोई परेशानी तो नहीं हो रही, इसका भी जायजा लिया है। वही किसान अनुराग कुमार ने बताया कि मैं सुबह 9 बजे समिति पर आया था और अब 1 बज रहा है, लेकिन अभी तक धानों की तौल तक नहीं शुरू हुई है। क्या नाम है आपका? अनुराग कुमार। अच्छा, कहाँ से आए हो आप? चौकुनी। अच्छा, ये ट्रैक्टर आपका? जी। अच्छा, जहाँ पे खड़े हो कहाँ का सेंटर है ये? लखोरी। अच्छा, सुबह कितने बजे आए थे आप? लगभग 9 बजे। 9 बजे। अब टाइम क्या हो रहा है इस समय? 1 बज रहा है। अच्छा, तो आपकी तौल हुई? अभी नहीं हो पाई। अच्छा, आपने इनसे पूछा कि भाई सुबह 9 बजे हम आए थे और इस समय 1 बज रहा है और हमारा क्यों नहीं तोला जा रहा? तो सिस्टम स्टार्ट नहीं हो पा रहा। अच्छा, इनका कहना है सिस्टम स्टार्ट नहीं हो पा रहा। ये किसने कहा आपसे? जो ये प्रभारी हैं। संभल एसडीएम साहब का यहाँ पर दौरा हुआ है, तो ये किस चीज़ को लेकर दौरा हुआ था? देख रहे थे किसानों को दिक्कत तो नहीं हो रही है, खरीद चल रही है नहीं चल रही है, सारी व्यवस्थाएं पूरी हैं कि नहीं है। अच्छा, खरीद का यहाँ प्रावधान क्या है आपके यहाँ पे? खरीद का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, ऑनलाइन ही टोकन निकलता है, उसके साथ हमें चाहिए आधार कार्ड, खसरा और खतरी। अच्छा, फिलहाल तौल चल रही है इस समय? फिलहाल चल रही है। कहाँ चल रही है? ट्रैक्टर लगे हुए हैं और बिल्कुल अब कागज़ चेक कर रहे हैं उनके, कागज़ चेक अगर सही पाए जाते हैं उनके तो तोल बिल्कुल तोल लिया जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वरुण सक्सेना है और मैं यहाँ लेखपाल हूँ तहसील संभल में जी। और मुझे यहाँ का प्रभारी अधिकारी बनाया गया है जांच के लिए। तो यहाँ सेंटर में मैं जांच करने आया हूँ और यहाँ पूरा समय देता हूँ अपना कि धान सही से सही तरीके से तोलें, किसानों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो और यहाँ पे जो भी तोल हो रही है वो सही हो, ठीक हो और उनकी तोल पूरी हो, जिससे उन्हें। जिला संभल के रजपुरा थाना क्षेत्र के कस्बा गांवों में आगामी त्योहारों को लेकर के आतिशबाजी शुरू हो गई है, तो वहीं प्रशासन ने दुकानों को चेक किया और साथ ही कस्बा गांव में आगामी त्योहारों को लेकर के थाना अध्यक्ष रजपुरा कुलदीप सिंह व चौकी इंचार्ज ने गांव राममेहर में जाकर के आतिशबाजी की दुकानों को भी चेक किया है और आग बुझाने के उपकरण को भी चेक किया है और सही तरीके से काम करती है या नहीं ये भी देखा है और साथ ही दुकानदारों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं, जिससे कि आगामी त्योहारों को शांतिप्रिय ढंग से मनाया जा सके। आज के हमारे उत्तर प्रदेश के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और तमाम बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए AB स्टार न्यूज़।